Good morning, students. I am your English teacher from Golden Public School. Students, now we will start our revision for different work. Like, we will start with grammar, in which 4 to 5 topic I will teach you, which will help you in doing picture composition, comprehension and make sentences. I repeat, स्टूडेंट्स, अब हम ग्रामर के कुछ टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो आपको हेल्प करेगा पिक्चर कॉम्पोजिशन करने में, कॉम्प्रिहेंशन करने में एंड आपको मेक सेंटेंसेस बनाने में. इससे आप इंग्लिश लिखना और पढ़ना दोनों बहुत अच्छे से और सीखेंगे. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर. मतलब जो मैं आपको पढ़ाऊँगी फर्स्ट, आपकी बुक में वो चैप्टर फर्स्ट नहीं है. जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो है आपका सिंगुलर एंड प्लूरल, जो आपकी बुक में है चैप्टर नंबर 5. जो मैं आपको पढ़ाऊँगी आज वो है चैप्टर 5 ग्रामर में सिंगुलर एंड प्लूरल. स्टूडेंट्स, आप मुझे एक चीज़ बताइए, मोस्टली जो हम नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं तो मोस्टली हम उसमें एस लगाते हैं स्पेलिंग के लास्ट में. आई रिपीट, सिंगुलर का मतलब होता है सिंगल यानी कि वन, एक, और प्लूरल का मतलब होता है एक से ज़्यादा, मोर देन वन. आई रिपीट माई वर्ड्स, सिंगुलर का मतलब होता है वन, सिंगल, एक, अकेला, और प्लूरल का मतलब होता है एक से ज़्यादा, मोर देन वन, उसको हम बोलते हैं प्लूरल. जो भी नाउन आपका, चाहे वो पर्सन का नेम हो या वो जगह का नाम हो या वो किसी थिंग हो या कुछ भी हो, नाउन आपका जो भी होता है वो हम सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं. जब हम नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं तो जो मोस्टली हमारे नाउन होते हैं, ज़्यादातर हमारे जो नाउन होते हैं उनकी स्पेलिंग्स के पीछे लगता है एस. फॉर एग्जाम्पल, बुक, BOOK, बुक, और जब 2 बुक्स हो जाती हैं तो बुक्स, BOOKS, बुक्स. बुक 1 है, 1 2 होते ही कितनी हो गई अब ये? More than one, then it is books, BOOKS, books. Same here. 1 pen, this is 1 pen, PEN, pen. And this is 1 2 3 pens, PENS, pens. हमने इन स्पेलिंग्स के पीछे क्या लगाया है? एंड में स्पेलिंग्स के हमने क्या लगाया? इन वर्ड्स के एस. इन वर्ड्स के एंड में हमने क्या लगाया है? एस. और ये वर्ड्स हमारे क्या हैं? नाउन है. सिंगुलर में 1 होता है, प्लूरल में 1 से ज़्यादा होता है. बट स्टूडेंट्स, ये हमारे मोस्टली नाउन में एस लगता है, बट कुछ इसमें चेंजेस भी होते हैं, जिसके लिए आपको जो मैं अब आगे पढ़ाऊँगी वो चीज़ें ध्यान रखनी हैं. इट विल हेल्प यू फॉर डूइंग योर वर्कशीट. आपको एक एक्स्ट्रा वर्कशीट भी मिलेगी जो आपको कंप्लीट करनी है, बट अगर आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे तो वो आपको डिफ़िकल्ट होगा करने में, मुश्किल आएगा करने में. सो लिसन मी केयरफुली. स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे मोस्टली नाउन्स होते हैं उसकी वर्ड के एंड में एस लगता है. फॉर एग्जाम्पल, कार, कार्स, CAR, कार, CARS, कार्स. बुक, बुक्स, पेन, पेन्स, इनके वर्ड के एंड में क्या लग रहा है? सिर्फ एस. बट आपको क्या ध्यान रखना है? जब किसी नाउन की स्पेलिंग के लास्ट में, एंडिंग में SH, CH, SS एंड X, I'll repeat,
जब किसी भी नाउन के स्पेलिंग के एंड में, नाउन जो हमारा वर्ड है उसकी स्पेलिंग के एंड में SH होता है या फिर CH होता है या फिर वो स्पेलिंग डबल S से ख़त्म होती है या फिर उसमें X लगता है, तो हम उस स्पेलिंग के लास्ट में ऐड करते हैं ES। हम क्या ऐड करते हैं? ES। और हम ES कब ऐड करते हैं? जब नाउन के वर्ड के स्पेलिंग के एंड में SH, CH, डबल S और X होता है। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। मैं रिपीट करती हूँ बेटा वंस अगेन, प्लीज़ लिसन मी केयरफुली। जो भी नाउन का वर्ड होता है बेटा, जब हम उसको सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं और उस स्पेलिंग के लास्ट में एंड, उस स्पेलिंग की जो एंड होती है उसमें SH, CH, डबल S और X होता है, तो उस स्पेलिंग के लास्ट में हम प्लूरल में कन्वर्ट करते हुए जब हम वन से मैनी में जाते हैं, जब हम एक से ज़्यादा बनाते हैं तो ES लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं वर्ड के एंड में? ES। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैंने लिखा हुआ है BRUSH, तो इस जो नाउन का वर्ड है इसके लास्ट में क्या आया है? एंडिंग किससे हुई है? SH। और अभी मैंने आपको बताया है जब हम नाउन के किसी वर्ड के एंड में SH लगाते हैं तो प्लूरल में कन्वर्ट करते हुए क्या आ जाता है? ES। क्या आया है? ES। BUNCH, वर्ड के लास्ट में क्या आया है? CH। अब हम प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लगाएंगे? ES। बंच, BUNCHES, बंचस। फॉक्स, FOX, क्या है लास्ट में? फॉक्स, F। क्या आया है लास्ट में? X। अब हम जब इसको प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या लगाएंगे लास्ट में? ES, FOX, ES। सेम ईयर DRESS, ड्रेस। क्या आया है? ड्रेस। एंडिंग किससे हुई है? डबल S से, SS से। तो हम अपने प्लूरल में कन्वर्ट करते हुए क्या लिखेंगे इसमें? ES, DRESSES, ड्रेसेस। स्टूडेंट्स, इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, हम स्पेलिंग को चेंज नहीं कर रहे हैं। हम एज इट इज़ स्पेलिंग को लिखने के बाद उसके एंड में ES लगा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम स्पेलिंग पूरी लिख रहे हैं और लास्ट में ES लगा रहे हैं। एंड किससे कर रहे हैं? ES से। पर हम ES कौन से केस में लगाएंगे? जब वर्ड के पीछे SH, CH, डबल X और X होता है तो हम क्या लगाएंगे? ES। हम स्पेलिंग्स को चेंज नहीं करेंगे। तो ये आपका पहला पॉइंट होता है सिंगुलर टू प्लूरल में कन्वर्ट करते हुए कब हम ES लगाते हैं। नाउ अब आप मुझे ये बताइए हम VES कब ऐड करेंगे? आई टेल यू, जब आपके नाउन के वर्ड के लास्ट में F या F होता है तो हम लगाते हैं VES। क्या लगाते हैं? VES। स्टूडेंट्स, जब हम नाउन के किसी भी वर्ड के लास्ट में एंड में स्पेलिंग के F होता है या FE होता है, क्या होता है? F होता है या FE होता है, तो हम उसमें प्लूरल में कन्वर्ट करते हुए लिखते हैं VES। हम क्या लिखते हैं? VES। हम इसमें से F को हटा देते हैं या FE को हटा देते हैं तो हम लिखते हैं VES। CALF। ध्यान से देखिए, इस स्पेलिंग की लास्ट में एंड में इस वर्ड में क्या आया है? F। और हमने यहाँ पे क्या लिखा है? CAL, बट हमने F नहीं लिखा है। हमने F की जगह क्या लिखा है? VES। प्लूरल में कन्वर्ट करते हुए हमने
F को हटा के VES लिख दिया है। सेम ऐसे ही WIFE, वर्ड के एंड में क्या आया है? FE, और हमने WI तो सेम लिखा है, WI। FE को हटा के हमने क्या लिखा है? VES। हम रिमूव कर रहे हैं FE को, हम FE को हटा रहे हैं और लिख रहे हैं VES। दिस वॉज द सेकेंड रूल ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल। Students, hope you have understood. Now we will finish some book work in this, and there will be a test of singular and plural tomorrow. So be ready, revise it properly. आपको पता होना चाहिए कि SHCH और X हटाने के बाद प्लूरल में कन्वर्ट करते हुए हम उसको ES लिखते हैं स्पेलिंग के एंड में। एंड जब सिंगुलर में स्पेलिंग के लास्ट में F या फिर FE होता है तो हम F को रिमूव करके VES लगाते हैं, या FE को रिमूव करके VES लगाते हैं। I hope all you have understood. Practice at home well. It's really important. ये बहुत ज़रूरी है।